Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and my channel Let's Learn Mathematics. If you are new in my channel, so firstly subscribe my channel and press the bell icon so you never miss any updates. So let's come towards the topic. Today our topic is about basic exponent and indices. बेटा सबसे पहले तो आपको ये वर्ड समझना ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट सिंपली क्या होते हैं। बेटा देखिए, एक्सपोनेंट से मुराद होता है कि पावर, और इंडाइसिस भी पावर को ही कहा जाता है। दोनों का मतलब सेम होता है। एक्सपोनेंट और इंडाइसिस दोनों का मतलब एक ही तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं और दोनों का मतलब होता है पावर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जस्ट फोकस। ओके बेटा, ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा। अब मैं इस वाइट बोर्ड में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा एक्सपोनेंट के। अब ज़रा गौर से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टर्म ली है जिसका नाम है एक्स। ओके, ये मेरे पास एक टर्म है। अब जो ये एक्स है वो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है एज अ बेस। बेस क्या होती है? बुनियाद होती है जिस पर आपकी एक्सपोनेंट और पावर या इंडाइसिस टिकी रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक पावर ले ली 2, तो यानी कि जो ये पावर आपको दिखाई दे रही है, इस पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, इस पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, या हम इससे कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में इंडाइसिस। सही है, इंडाइसिस। ओके क्लास, तो हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडाइसिस भी कह सकते हैं, और हम इसको पावर भी कहते हैं। पावर, पावर। ओके, तो बेटा इसके 3 नाम हो सकते हैं। एक तो आप उसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक आप उसको इंडाइसिस भी कह सकते हैं, और एक आप उसको पावर भी कह सकते हैं। बाकी जो ये आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ये एक्स इसकी बेस होती है। अब बेस से मुराद मैंने आपको बताया है कि जिसके ऊपर आपकी पावर टिकी होती है। तो जिसके ऊपर आपकी पावर टिकी होगी, जिस जिस भी आपके तकरीबन वेरिएबल के, जो वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, जिस पर आपकी पावर टिकी होगी, वो आपकी कहलाएगी बेस। एक और एग्जांपल देख के समझाता हूँ। जस्ट फोकस। इज जस्ट अ मिनट। बेटा अब एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया है मैंने 2। सही है, ये एक नंबर है। अब जो इसके ऊपर लाई करेगी, जो ऊपर लाई कर रही है, ये इसकी पावर है, और जो ये चीज़ है वो इसकी बेस है। पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है, इंडाइसिस एक ही बात है। ये इसकी क्या हो गई? बेस। बेस हमेशा नीचे के एरिया में लाई करता है, एक्सपोनेंट हमेशा पावर में होता है। तो सिंपल सी बात है, बेस वो चीज़ होगी जिसकी बुनियाद पर आपकी पावर टिकी हुई है। और पावर का मतलब ये होता है कि वो आपको ये बताता है कि आपको अपनी बेस को उसी से उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 2, तो आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये पावर 3 होता, तो फिर आप एक और 2 से मल्टीप्लाई करते। यानी कि जितनी भी आपकी पावर बढ़ेगी, उतना बेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। बेटा एक और एग्जांपल है 2 पावर 7, यानी कि अब इसकी बेस 2 है और पावर कितनी है? 7 है। यानी कि 2 को आपको 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना है आपस में।
तो 2 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक और करता हूँ 7। सही है। तो अब देखिए 7 हो गए। जब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो इसका जवाब आएगा 128। तो जो ये 128 इसका जवाब आ रहा है, तो ये बता रहा है कि 2 पावर 7 इसके बराबर हो गया। तो याद रखिएगा कि जितनी आपकी पावर एक्सपोनेंट एंटाइसिस होगी, उसका मतलब ये होगा कि आपको अपनी बेस को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 × 7, नो, ये रॉन्ग है। इस 7 का मतलब ये नहीं होता कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो नंबर होगा उसका ये मतलब नहीं होगा कि उस आपका जो बेस है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी पावर होगी, पावर के अकॉर्डिंग जो आपकी बेस मौजूद है उसको उतनी बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर 7 मरतबा है तो 2 को या कोई भी नंबर जो बेस होगी उसको उतनी बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 पावर, जैसे फॉर एग्जांपल एक और दिखेगा, 3 पावर 6 है। इसका मतलब आप ऐसे तो नहीं रखेंगे 3 × 6, नो, ये तो गलत प्रोसेस है। अब 3 पावर 6 का मतलब होगा कि 3 को पहले आपको 6 मरतबा लिखना है, इस तरीके से 3 4 5 और 6 लिख लिया आपने 6 मरतबा। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को 3 से किया तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, 3 1 3, 3 8 24, 243। और 243 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 729। ओके, तो 729 हो गया 3 पावर 6। तो बेटा इस तरीके से आपको इसमें 100% पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स के हवाले से। ओके, अब बेटा मैं आता हूँ स्लाइड के अकॉर्डिंग, तो उसको थोड़ा सा रीड करके मैं आपको समझाता हूँ। वही बातें होंगी पर मैंने आपको बेसिक टर्म बता दिए। ओके, ओके क्लास। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बेटा लिखा हुआ है बेसिक एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस। 2 पावर 1 मतलब 2 ही होगा, क्योंकि पावर 1 का मतलब होता है कि एक ही दफ़ा 2 को लिखो। पावर 2 मीन्स 2 × 2, पावर 3 मीन्स 2 × 3। इस तरीके से देखिए बेटा जितनी पावर आ रही है आपने बेस को उतनी मरतबा लिखा और आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में बैठानी होती है। वो तमाम बातचीत है जो मैंने बता दी है, तो बहुत ही ईजी है। अब बेटा एक्सपोनेंट इंडाइसिस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि सिंपली एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर, इंडाइसिस भी पावर ही कहते हैं। तो यानी कि जितनी आपकी बेस के ऊपर पावर होगी उसको आप एक्सपोनेंट और इंडाइसिस कहोगे, और उसका मतलब होगा कि आप अपनी बेस को उतनी मरतबा लिखोगे, दैट्स इट, और आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है 3 पावर 2। देखिए गौर से देखिएगा, 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। 3 पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 itself 3 times। 3 पावर 4, 3 multiplied by 3, it's 4 times। okay, 3 × 3 × 3 × 3। ओके ओके बेटा, अब देखिए अगर आप इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग क्या बोलती है, एक्सपोनेंट, इंडाइसिस, पावर, इंडेक्सेस आर ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। बेटा एक और भी वर्ड है इंडेक्सेस। देखिए इंडेक्सिस जो है और इंडाइसिस है, इंडेक्सिस सिंगुलर वर्ड है और इंडाइसिस का प्लूरल वर्ड है। ओके, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्सेस, ये तमाम सेम होता है, जिसका मतलब जो बेस के ऊपर लाई करता है और वो ये बताता है कि आपको अपनी बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ कि लेक्चर्स में कोई मसला नहीं हो रहा। अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 5 को आपको 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके ओके।
बेटा अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेस एंड इंडेक्स। बेटा देखिए मैंने अभी बताया था बेस और इंडेक्स। बेटा देखिए इंडेक्स बोले, इंडाइसिस बोले, पावर बोले, एक्सपोनेंट बोले, सबका मतलब एक ही होता है, जो बेस के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। अब बेस यानी जो बुनियाद होती है, जो एक तरीके से पावर को अपने अंदर, सॉरी, जो पावर को एक तरीके से अपने ऊपर कायम रखती है। विदाउट बेस पावर कायम नहीं हो सकती, ओके ना। अब बेटा देखिए जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, द मेन आइडिया विद पावर इज दैट वी हैव टू नॉर्मल नंबर एंड देन सुपरस्क्रिप्ट राइज। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर ही कहते हैं, यानी कि जो ऊपर लाई करता है। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स जो ऊपर लाई करता है, जो पावर टाइप होते हैं ना उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। कंप्यूटर की लैंग्वेज में पावर जो भी ऊपर जाती है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। आपने एमएस वर्ड में देखा होगा कि जो पावर टर्म होती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके ओके। These value, two values that can combine together create a line of multiplication that need to be done. Okay, ओके बेटा अब ये स्क्वायर ऑफ द नंबर से क्यूब ऑफ नंबर यानी कि उतनी मतलब मल्टीप्लाई करें, और बाकी इंडेक्स एक्सपेंड नंबर फॉर्म्स। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक्सपेंड मीन्स को खोलना, इंडेक्स फॉर्म सिंपल सी बात है कि बेस और पावर दोनों एक साथ लाई करें। पहले आपने बेस रखा और फिर आपने पावर रखी तो वो पूरा इंडेक्स फॉर्म कहलाएगा, यानी कि जो बेस और पावर दोनों को एक साथ कैरी करेगा तो उसको आप कहोगे इंडेक्स फॉर्म। देखिए लिखा हुआ है ना 5 पावर 2। अब यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे जो 5 वो क्या है, एक तरीके से आपकी बेस है, और 2 जो है वो आपकी इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है बेटा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब बेटा देखिए, राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लायर आउट to the value to get a numerical form your answer। बेटा देखिए 4 into 4, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आपको सॉल्व करना है तो बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे किया हुआ है 4 into 4, यानी कि आपने सिंगल 4 ले लेना है, और कितनी बार 4 है, 2 टाइम्स है तो पावर 2। 4 into 4 16, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 पावर 3 27, 2 यहाँ पर कितनी मरतबा है, 5 मरतबा, 2 पावर 5 32, 5 यहाँ पे 1 टाइम है तो 5 पावर 1 = 5। होपफुली बेटा ये जो मेरी वीडियो थी वो यहीं तक मैं अब एंड कर रहा हूँ। और बेटा बात सुनिएगा, जब भी वर्ड पावर ज़ीरो का आएगा तो याद रखिएगा पावर ज़ीरो से मुराद होगा कि कोई भी नंबर जिसकी पावर ज़ीरो होगी तो उसका आंसर 1 होगा। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, जस्ट फोकस। बेटा आप देख सकते हैं कि एक नंबर लिया है, जैसे मैंने 2, अब इसके ऊपर पावर 0 रखी है, 1 पे पावर 0 रखी है, 3 पे पावर 0 रखी है, ए पे पावर 0 रखी है। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी, इन सब का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। पावर जब भी 0 होगी तो समझ जाए कि आपका आंसर क्या बनेगा, 1। इतना समझ लेना किसी भी नंबर पर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर बनेगा 1। जैसे मैंने एक नंबर लिया 7, पावर 0 आंसर 1। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिया C, पावर 0 दैट्स मीन्स 1। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।